और रावण ये मान नहीं रहा है, हमें कायर समझ रहा है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो ना जाने कितनी माताएं अपना पुत्र खो देती हैं, ना जाने कितनी पत्नियां अपना पति खो देती हैं। मनुष्यों की नरहानि हो जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन रावण हमारी बात नहीं मान रहा है। ज्ञानी होकर के भी अज्ञानता का परिचय दे रहा है कि करे नादानी अभिमानी, कि कही एक मेरी ना मानी। हमारी बात नहीं मान रहा है। उर बलवाला वो ये बल दिखलाए, ये मैंने तो अवसर दिया, लेकिन हमारे अवसर को ठुकरा दिया। उस अवसर को ए जर्जर किया, उस अवसर को ए जर्जर किया। करे नादानी अभिमानी, अभिमानी रावण जिसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञान। हर हर महादेव। कर नादानी अभिमानी, कहीं एक मेरी ना मानी। बलवाला वो बल दिखलाए, मैंने तो अवसर दिया, उसे अवसर को ए झरझर किया। आज के समय में ये कहा जाता है जिसका अंत आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अंत काले विपरीत बुद्धि। माने और मर्यादा वो तो सभी भूल गया, सारी मर्यादाएं नष्ट हो चुकी हैं। मैंने अंगद को भेजा शांति दूत बना करके, विनती करो जोर कर रावण, लेकिन फिर भी रावण ने हमारी बात नहीं मानी। मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। और ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति विद्वान ना हो, ज्ञानी ना हो, तो ऐसा भी नहीं है रावण ज्ञानी भी है। अज्ञान बना वो ज्ञानी, अज्ञान बना वो ज्ञानी, कहीं एक मेरी ना मानी। अज्ञान बना वो ज्ञानी, बल वाला वो बल दिखलाए, मैंने तो अवसर दिया, उस अवसर को ए झरझर किया। आज रावण ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी, तो हमें आज मजबूरी में ये युद्ध करने के लिए आज विचार करना पड़ रहा है। आज ये रघुवंशी लाचार हो गया है कि लाचारी हो गया,
रघुवंशी रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ वो ये लंकापति, उसका फल उसको चखना है। लेकिन हम बड़े दिनों से चुप हैं, इसलिए रावण हमें कायर समझ बैठा है कि पड़ती है चोट मनुजता पर, खूनों की नदियां बहने से। पड़ती है चोट मनुजता पर, पड़ती है चोट मनुजता पर, खूनों की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। पर असुरों का रक्त तो चलता है अपना ही नाश कराने को, लेकिन छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। आज इस राम की भुजा फड़क रही है इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने इष्ट देव भोलेनाथ शंकर भगवान को मनाते हैं, क्योंकि वही हमारे आराध्य देवता हैं। और जो व्यक्ति शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोय न भावा। जो शंकर भगवान को न मानता हो एवं हमें मानता हो तो वह नर हमें सपने में भी प्रिय नहीं है। और जो व्यक्ति शंकर भगवान को मानता हो, हमें भले ही ना मानता हो, तो यह व्यक्ति हमें प्रिय है। इसलिए छोटी सी वंदना भोलेनाथ की करते हुए और हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। ये डम डम डमिरू बाला, ये डम डम डमिरू बाला, डम डम डमिरू बाला। बोलिए भूत बाबन भोलेनाथ की जय हो। जयकारा में लेकिन आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? शंकर भगवान की कोई भक्त नहीं है क्या? लक्ष्मण, जब ये जन बल हमारे साथ नहीं है तो हम रावण पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ये राम आप लोगों का, ये राम केवल आप लोग जैसी सेना के बल पर ही आज लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बोले लक्ष्मण, जयकारा लगवाएं शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। जयकारे में भी इतनी कंजूसी हो रही है। सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग उठाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हे भैया, आप कह रहे हैं युद्ध किया जाए, तो इससे पहले मेरा मत है कि हम अपनी वानर सेना का मत जाने, वो हमारे साथ हैं या नहीं। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हमारी माता जानकी की ओर हो वो हाथ उठाएं, और जो ताड़का और सूर्पनखा की ओर हो वो हाथ ना उठाएं। और जो भी भाई बंधु धर्म की ओर हो वो हाथ उठाएं, जो अधर्म की ओर हो वो हाथ ना उठाएं। जो रावण के पक्ष के हो वो सभी मारे जाएंगे। जो रावण के पक्ष के हो वो हाथ ना उठाएं। जो भगवान श्री राम के पक्ष के हो वो हाथ उठाएं। हर हर
सभी हमारी ओर हैं, धर्म की जीत होगी। लेकिन अभी तक हर हर महादेव की आवाज नहीं आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारी तरफ से युद्ध जीतना नहीं चाहते। हमें ऐसा लग रहा है संपूर्ण सैन्य बल के साथ तन मन से आवाज आनी चाहिए, वह नहीं आ रही है। क्या बात है लक्ष्मण, ये लोग साथ नहीं है? प्रभु सब आपके साथ हैं, दूरी होने के कारण ही ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, बात बात सब आपके साथ है। हनुमान लंका बाके चार द्वारा कह में लागें करिए विचार। हम ये विचार करना चाहते हैं कि लंका के 4 दरवाजे हैं, बताओ हम इन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? हे प्रभु, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। सीता माँ को एक एक घड़ी परसों की नाई कटती है। हम पत्थरों और पहाड़ों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, हे नाथ, जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय घबराएगा, या खुद लड़ने को आएगा या सीता माँ को दे जाएगा। हमारे अपने विचार से हे प्रभु, अपने रामादल में 4 प्रकार की टोलियां बनाई जाए। ठीक जैसे लंका के 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण बोल दिया जाए। फिर आप प्रभु जैसा कहें, जैसा आदेश दें। अवश्य भैया हनुमान, हम आपके विचारों से सहमत हैं, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन इससे पहले हे भैया, सर्वप्रथम हमारे माता जानकी की खोज के लिए हनुमान को भेजा गया। हनुमान के द्वारा लंका जाकर विनती कराओ जोर कर रावण। यहां तक कि कहा तो ठीक है, रावण के सामने हाथ तक जोड़ लिए। रावण के सामने हनुमान के द्वारा हाथ जोड़े गए और कहा गया कि मेरा कहा मानो, उनसे बैर मत लो, माता जानकी को वापस कर दो। परंतु उस दुराचारी अम्मानी रावण ने हनुमान की एक ना मानी। इसके बाद बाली पुत्र अंगद को शांति दूत बना करके भेजा गया कि रावण संधि कर ले। परंतु अंगद की बात को नकारते हुए रावण ने उनकी भी एक ना मानी। कहने का तात्पर्य कि पहले हमारे हनुमान जी द्वारा आवेदन किया गया, अंगद जी के द्वारा निवेदन किया गया, तो नाथ पहले तो आवेदन और फिर निवेदन, और जब ना माने तो दे दनादन। अब तो प्रभु दे दनादन होने चाहिए। हेलो, हाँ सज्जनों, हमारे चढ़रऊ धबारी ये श्री 1008 श्री राम महायज्ञ की जो रामलीला का आयोजन ये जो YouTube के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये है माना स्टूडियो गढ़ी करगांव। आपको अपने मोबाइल पर YouTube पर ये कहना पड़ेगा माना स्टूडियो गढ़ी करगांव, तो आपको ये चढ़रऊ धबारी रामलीला का कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। ये दूसरा चैनल जो चल रहा है ये एके उल्दन, ये नाम लेना पड़ेगा YouTube पर, तो चढ़रऊ धबारी की ये रामलीला देखने के लिए मिलेगी। और तीसरा जो ये कैमरा चल रहा है ये है भैया दिनेश उल्दन। तो ये तीन हमारे कैमरा वालों की ओर से ये रामलीला का कार्यक्रम जो किया जा रहा है YouTube में, तो आप यदि चढ़रऊ धबारी की रामलीला देखते हैं तो इनके चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और भैया स्टूडियो वाले जो हमारे पधारे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद। भैया लक्ष्मण बता धर्मान, हम आप दोनों के विचारों से सहमत हैं और अब हम ऐसा ही करेंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे। इससे पहले भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं और इसके तत्पश्चात हम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। ये डम डम डमिरू बाला, डम डम डमिरू बाला बड़ा ही मती वाला है। हमारे भोलेनाथ अरे बाएं अंग में कोरा विराजे, हमारी गौरा माँ बाएं अंग में विराजमान है। गोरा विराजे, हाँ गोरा विराजे, गोरा विराजे, हाँ गोरा विराजे, गोदी में गणपति लाला बड़ा ही मनवाला है। बाला बड़ा ही मनवाला है। डम डम डमरू बाला बड़ा ही मनवाला है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ को रहने के लिए, अरे रहने को चाहिए मंदिर से वाले, रहने को चाहिए मंदिर से वाले, मंदिर से वाले, हाँ मंदिर से वाले, मंदिर से वाले, हाँ मंदिर से वाले। पीने को पीने को भंग का प्याला, पीने को भंग का प्याला बड़ा ही मतवाला है। भोलेनाथ की डमरू कैसे बजती है? डमरू कहे डम डम एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि आपके गले में मुंडों की माला है, ये किसके मुंड है? गल में लटक रही खोपड़ियां, गल में पूछा कि आपके गले में एक खोपड़ियों की माला पड़ी हो, एक किसके मुंड है? तो भोलेनाथ ने कहा ये सब आपके ही हैं। आपने इतनी बार तन त्यागा। तो पार्वती जी ने कहा हमने इतनी बार तन त्यागा और आप जैसे के तैसे रहे। तो भोलेनाथ ने कहा हम अमर कथा जानते हैं। वहीं से माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई गई। डमरू कहे डम 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 डम। गल में लटक रही सिरमाला, गल में संसार के जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, भोलेनाथ सबसे ऊंचे देवता है, सिरमौर है। देखो देखो ये देवता बड़े बड़े, उनके ही सिर चरणों में पड़े। देखो ये देवता बड़े बड़े, उनके सिर चरणों में पड़े।
जहर को खुद पी लिया और जब पिया गले तक ले गए, याद आ गया कि हमारे हृदयांतर में राम है। सोचा कहीं ये जहर राम के ऊपर ना गिर जाए, इतना प्रेम करते हैं हमसे, तो गले में ही अटका लिया। जब गले में अटका लिया तो वहां पर उनका नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। देखो ये देवता बड़े बड़े, उनके ही सिर चरणों में पड़े। देखो ये देवता बड़े बड़े, उनके श्री चरणों में पड़े। कहते हरि 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 महादेव, करते दुष्टों का संहार। लटक रही लटक रही सिरमाला गल में, लटक रही सिरमाला गल में, लटक रही सिरमाला। भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। माँ पार्वती और भोलेनाथ शंकर भगवान श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, बड़े भोले हैं। डमरू कहे डम 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 डम। गल में लटक रही सिरमाला, गल में लटक रही। हेलो। और 51 रुपया आदर्श कमेटी धवारी, 51 रुपया शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। देखो तो देवता बड़े बड़े लेकिन इनके ही चरणों में पड़े। तो भोलेनाथ भगवान श्री राम की लीला में 51 रुपया दान आया है आदर्श कमेटी के द्वारा। आदर्श कमेटी से आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। कालों के काल महाकाल भूत पावन भोलेनाथ की जय हो। जय हो जय हो। जय हो। क्या है भैया, बड़ा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के और हर हर महादेव का जाप करते हुए लंका पर डंका बजा दो, वह भी राम नाम का। पूरी लंका पर डंका बजाए के चलो। जितनी भी बंदर भालुओं की सेना है